बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद नाजरीन एक और फड्डा पड़ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये बयान दिया कि सऊदी अरब तस्लीम करने जा रहा है, यानी अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने जा रहा है, और उसके बाद जो है वो बाकी भी बन जाएंगे। अब रोला ये पड़ गया है कि अब्राहम अकॉर्ड तो सीधा सीधा ये है कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें और मौजूदा हैसियत में तस्लीम कर लें, जहां जहां पे इस वक्त उनका कंट्रोल है वो सारा आप तस्लीम करें, जबकि फ़लस्तीन की अभी आप बात छोड़ दें। अब्राहम अकॉर्ड तो ये है कि फ़लस्तीन के बारे में आप कहें कि पवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, हो सकता है कभी तुम्हारी कोई रियासत बन जाए, लेकिन फ़लस्तीन को ज़हन से निकाल के आप इसराइल को तस्लीम कर दें। अब्राहम अकॉर्ड तो सादा सादा ये है कि आप ये कर लें, बाद में रास्ता बनाते हैं फ़लस्तीन के लिए भी। लेकिन क्या पाकिस्तान ये कर लेगा? क्योंकि ट्रंप ने दावा किया कि बाकी सारे भी आ जाएंगे। अब ट्रंप की जितनी तवज्जो पाकिस्तान के ऊपर है या पाकिस्तानियों की जितनी तवज्जो ट्रंप के ऊपर है, शहबाज शरीफ की तारीफें आपने देखी, जमीन आसमान के कलाबे में ला दिया, पूरी दुनिया में जिल्लत हो रही है, लेकिन फिर भी इन्हें शर्म ही नहीं आ रही। भाई एक वजीर आजम के ओहदे पे वो बैठा हुआ आदमी है, उसको डेकोरम तो पता होना चाहिए कि भाई मैं 25 करोड़ लोगों का एक मुल्क है, उसका वजीर आजम बनाकर मैं बिठाया गया हूं। चलो मैंडेट मेरा नहीं है, लेकिन मैं जूते पॉलिश करते वक्त कम से कम पॉलिश अपने मुंह पे तो ना लगने दूं। तो भाई फेर दी। अब लोग कह रहे हैं शू शाइनिंग बॉय, कि जूते चमकाने वाला लड़का, शहबाज शरीफ को इस नाम से पुकार रहे हैं बाहर दुनिया में। जाओ जाके दुनिया से पूछो, आईना देखो, लोग क्या हाल कर रहे हैं। अब इतनी तारीफें ये लोग ट्रंप की करते हैं, इनको इतनी आदत पड़ गई है कि यहां पीएमए का एक, मैं अभी पढ़ रहा था, मैं हैरान हो गया। ये एक मेरे सामने सियासत.pk का एक पेपर है। अब पीएमए काकूल के अंदर एक पासिंग आउट परेड होती है, उसमें आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब गए। उन्होंने कहा दुनिया के मुतअद्दिद तनाज़ात के शिकार इलाकों में अमन कायम करने के लिए सदर ट्रंप की ज़ाती कोशिशें और स्ट्रेटेजिक लीडरशिप वाकई काबिल तारीफ है। यह पीएमए में बताया जा रहा है। वहां बताना था कि कायदे आज़म क्या थे, वहां बताना था कि कायदे आज़म के फरमूदात क्या थे, वहां यह बताना था कि फौज ने आईने पाकिस्तान के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी है, वहां बताना था, यानी बहुत सारी और चीज़ें भी थी। मैं क्या कहूँ। अब मैं मुबारकबाद देता हूँ उन तमाम बच्चों को जो पास आउट हो गए। अल्लाह ताला आपको एक बेहतरीन मुस्तकबिल की जानिब लेकर जाए, आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लेकर आए और बहुत सारी बरकतें लेकर आए। एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो आपको मिली है। आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। आपने अपने जिस्म पे यूनिफॉर्म पहना, और आपका जो हलफ है वो भी मैं सुन रहा था, उसमें बाकायदा हलफ के अंदर है कि आप आईन के मुताबिक जिम्मेदारियां अदा करेंगे और किसी किस्म की सियासत के अंदर कोई किरदार अदा नहीं करेंगे, ना उसमें हिस्सा लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे कि आपसे पहले लोगों ने ये सब कुछ किया और आज तक हो रहा है, आप ये नहीं करेंगे और पाकिस्तान को बेहतर समझ जाने देंगे और नफरतों को कम करने में किरदार अदा करेंगे, बजाय इसके कि मजीद नफरतों को आप हवा दें। तो पीएमए से पास आउट होने वाले तमाम नौजवानों को बहुत बहुत मुबारकबाद। जो कुछ माजी में हुआ, आप लोग सब मेरे छोटे भाइयों बच्चों की तरह हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप उसका हिस्सा मत बनिएगा। कोशिश कीजिएगा अपनी ज़िंदगी में कि जिस मकसद के लिए आपने इस फोर्स को ज्वाइन किया, उसी मकसद के ऊपर चलिएगा। लोग अपने ज़ाती लालच के लिए, अपने ज़ाती मफाद के लिए कभी मार्शल लॉ लगा देते हैं, कभी डिक्टेटर बन जाते हैं अनाउंस करके, कभी अनअनाउंस्ड डिक्टेटर बन जाते हैं, जुल्म जबर और फस्तायत के हिस्सेदार बन जाते हैं। आधा मुल्क टूट गया बच्चों। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग वो नहीं करेंगे, और जो हलफ आपने लिया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हाजिर नाजिर जानकर, आप उस हलफ की पासदारी करेंगे आखिरी वक्त तक। नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब के साहबजादे भी बोल पड़े हैं, बल्कि पहले ये आ जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर एतराज़ क्या किया। हुआ यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की कि सारे तस्लीम कर लेंगे इसराइल को या अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाएंगे, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ओपिनियन है वो ये है कि गजा अमन मंसूबे की इसराइली खिलाफ वर्जी, इब्राहिमी मुआहदे और हमास के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत से चंद सवालात। पहला सवाल उन्होंने ये किया हुकूमत से कि गजा में अमन मंसूबे के एक जानिब मुकम्मल फायरबंदी की बात की जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब इसराइल की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्लेआम का सिलसिला अभी तक जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करती है और सवाल उठाती है कि आखिर पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत इस जुल्म पर खामोश क्यों है। क्या उन्होंने किसी बैनुल अक़वामी फोरम पर
इसराइली जारहियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। दूसरा ये कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान के मुताबिक अमरीकी अफवाज गजा में हमास को ख़त्म करने के लिए दाखिल नहीं होंगी, बल्कि उनके दोस्त ममालिक ये किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये वादे करना चाहती है कि पाकिस्तान का किसी ऐसे मनसूबे या इत्तेहाद का हिस्सा बनना कौमी मफाद और उसूली खारजा पॉलिसी के मुनाफी होगा। पाकिस्तान को किसी भी सूरत में मुस्लिम ममालिक के खिलाफ किसी जंग या साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इस पे पाकिस्तान की हुकूमत का मौक़िफ़ अभी तक क्यों नहीं आया? हमें इस बयान पर भी गहरी तशवीश है, जिसमें कहा गया कि सऊदी अरब के बाद दीगर ममालिक भी इसराइल को तस्लीम करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वादे मौक़िफ़ रखती है कि फ़लस्तीन की आज़ादी और अल-कुद्स शरीफ के तहफ़्फ़ुज़ से कबल इसराइल को तस्लीम करना न सिर्फ उम्मत मुस्लिमा से गद्दारी होगी, बल्कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के उसूली मौक़िफ़ से भी इन्हिराफ होगा। हुकूमत पाकिस्तान इससे मुताल्लिक़ अपना वादे मौक़िफ़ अवाम के सामने रखेगी। यहाँ डंडी मारी है थोड़ी तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो भी मौजूद है। इमरान खान ने कहा था कि 1967 वाली पोजीशन, इमरान खान ने कहा था कि एक वेस्ट बैंक और बहुत सारे और इलाके हैं, गाज़ा भी उसके अंदर शामिल है, और जेरूशलम उसका कैपिटल होगा। ये इमरान खान साहब ने बात की थी। यहाँ इन्होंने ये नहीं कहा कि जेरूशलम कैपिटल होगा, यहाँ उन्होंने एक मुख्तलिफ बात की है और इसमें उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अल-कुद्स शरीफ की हिफाजत। आखिरी जो पैराग्राफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुतालबा करती है कि वो वाज़ेह कौमी मौक़िफ़ इख्तियार करे, इसराइली मज़ालिम की सख्त मज़म्मत करे, आलमी बरादरी को मुतहर्रिक करे और फ़लस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करे। और पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो इधर पाकिस्तानियों को मार रही है, उनके ऊपर जुल्म कर रही है, उनके ऊपर जबर कर रही है, उनके ऊपर तशद्दुद कर रही है। जो लोग निकले थे उनके साथ इन्होंने क्या किया, मैं ये एक सुन रहा था क्लिप, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई सुन के, लेकिन मैं आपको सुनाता हूँ कि आखिरी वक्त में जो साद रिजवी है वो क्या कह रहे थे सिक्योरिटी फोर्सेस से। ये जुमले ज़रा आप सुनिए, मुझे तो बड़ी तकलीफ़ हुई सुन के। पाकिस्तान हमारा है, हम तुम हमारे भाइयों, जाओ वापस चले जाओ और उनसे कह दो हम गोली नहीं चला सकते, हम इनको नहीं मार सकते, जाओ। मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। तुम्हें मैं रसूलुल्लाह का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी हलाली माओ का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। ओए मैं तुम्हें तुम्हारी माओ के दूध का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। और वापस चले जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी माओ का दूध का वास्ता देता हूँ, उन 32 धारों का वास्ता देता हूँ, वापस चले जाओ। गोली बंद कर दो, वापस चले जाओ। अल्लाह तुम्हें बड़ी इज्जतें देगा, अल्लाह तुम्हें बड़ी जनाब सरफराजियां देगा, अल्लाह तुम्हें हमेशा जनाब गज़वा हिंद के मुजाहिदों में बनाएगा, लेकिन खुदा के लिए अपनी नस्लों को बर्बाद ना करो। तो आपने सुना कि साद रिजवी साहब कैसे इनको वास्ते दे रहे थे, लेकिन इसके बावजूद अभी तक उनका कोई पता नहीं चल रहा। अब TLP की ख़वातीन की गिरफ्तारियां भी शुरू कर दी गई हैं। यहाँ मेरे पास की तफसील मौजूद है और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। अल्लामा अब्बास अंजुम साहब की एहलिया की गिरफ्तारी हुई है और धमाका खेज मवाद और हैंड ग्रेनेड से हमला करने का भी उनके ऊपर मुकदमा डाल दिया गया। जनाब इन्होंने ग्रेनेड मारे हैं। ये कोई TTP वाले हैं और ये बारूद वाले नहीं, दरूद वाले हैं। आप ज़बरदस्ती इनको उठा के बारूद वाली साइड पे लेकर जा रहे हैं। मैं पहले भी ये बार बार कहता रहा हूं कि दहशतगर्दों को तैयार करने वाली नर्सरी है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। निहत्ते लोगों को उठाकर पहले कत्लेआम करते हैं, फिर उनके ऊपर बारूद के और हथियारों के ढेर डाल दिए जाते हैं, फिर उन्हें ज़बरदस्ती उस रास्ते पर चलाया जाता है और बिलाखिर दहशतगर्द तैयार कर दिए जाते हैं। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।